नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेटेस्ट रोजगार समाचार के अंतर्गत लेकर आए हैं आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा सीनियर टीचर ग्रेड 2 टीजीटी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैकेंसी हैं 2129। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें इन पदों से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा सीनियर टीचर यानी वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 के कुल 8 विषयों में 2129 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से, केवल ऑनलाइन मोड में। यहाँ विषयवार पदों की संख्या और क्षेत्रवार यानी नॉन टीएसपी और टीएसपी में कुल कितने क्षेत्र हैं, कुल कितने पद हैं। हिंदी के नॉन टीएसपी में 273 हैं और यहाँ जो टीएसपी में 15 हैं, टोटल पद हैं हिंदी के 288। अंग्रेजी विषय में 242 हैं नॉन टीएसपी में और 85 टीएसपी में, टोटल पद हैं 327। गणित के 539 नॉन टीएसपी में, 155 टीएसपी में, टोटल हैं 694। विज्ञान के 261 हैं नॉन टीएसपी में और 89 हैं टीएसपी में, टोटल हैं 350। सामाजिक विज्ञान के 70 हैं नॉन टीएसपी में और 33 हैं टीएसपी में, टोटल 309 पद हैं। इसी तरह आप देखेंगे संस्कृत के यहाँ पर जो टोटल पद हैं 276 नॉन टीएसपी में और 33 हैं टीएसपी में, मिलाकर 309 हो जाते हैं। जबकि सामाजिक विज्ञान में 70 पद हैं नॉन टीएसपी में और 18 पद हैं टीएसपी में, टोटल 88 पद हैं। इसी तरह पंजाबी के 64 पद हैं नॉन टीएसपी में, तो यहाँ पर टीएसपी में कोई पद नहीं है, 64 पद हैं केवल। उर्दू के 2 पद नॉन टीएसपी में, 7 पद टीएसपी में, मिलाकर 9 पद हैं। इस तरह से आप देखेंगे सभी सब्जेक्टों में कुल पद यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया में 1727 हैं और टीएसपी एरिया में सभी सब्जेक्टों में 402 पद हैं। ओवरऑल दोनों ही क्षेत्रों में मिलाकर सभी सब्जेक्टों के 2129 पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी एक से अधिक विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता पूरी करता है तो वह अलग अलग आवेदन हर एक सब्जेक्ट के लिए कर सकता है। शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषयों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए संबंधित विषय में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और साथ ही आवेदक के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, जैसे बीएड। विज्ञान विषयों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किन्हीं 2 सब्जेक्टों के साथ में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में से। साथ ही डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो कि एनसीटीई द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापकों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किन्हीं 2 विषयों के साथ में, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर फिलॉसफी में। साथ ही आवेदक के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में यानी बीएड की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है आवेदक को देवनागरी लिपि हिंदी का पूरा ज्ञान होना चाहिए और राजस्थानी कल्चर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता संबंधी जो कंडीशन है, ऐसे कैंडिडेट जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो भी इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे, लेकिन उनको प्रतियोगी परीक्षा से पहले अपनी योग्यता का प्रमाण देना होगा। वेतनमान इन पदों के लिए जो रखा गया है, 7वें वेतन आयोग के लेवल 11 में 4200 के ग्रेड पेपर इन पदों को भरा जाएगा और अन्य भेद भत्ते जो राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर देय होते हैं वो यहाँ पर लागू किए जाएंगे। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल यहाँ पर रखी गई है। राजस्थान राज्य के अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। राजस्थान राज्य के मूल निवासी SC, ST, BC, MBC, EWS वर्ग के और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट होगी, जबकि राजस्थान की मूल निवासी SC, ST, BC, MBC, EWS वर्ग की
महिलाओं को 10 वर्ष की और दिव्यांगजनों को 10 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ऐसी महिलाएं जो कि डाइवोर्सी हैं और लीगली सेपरेटेड हैं, उनको अधिकतम आयु सीमा में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। इसके साथ ही यहाँ भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों पर चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। लिखित परीक्षा OMR आधारित या ऑनलाइन मोड में आयोग द्वारा कराई जाएगी। परीक्षा का स्थान और समय की सूचना आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों को बाद में दी जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 24 जनवरी रात के 12 बजे तक अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए rpsc.rajasthan.gov.in या फिर sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी sso.rajasthan.gov का पेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन पर जाना है, जिससे आपके सामने रजिस्ट्रेशन के 2 ऑप्शन खुलेंगे। राजस्थान के मूल निवासी जन आधार का इस्तेमाल करेंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जबकि अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट गूगल ID या Gmail का इस्तेमाल करेंगे खुद को रजिस्टर कराने के लिए। इस वेबसाइट पर जाकर वन टाइम OTR या वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेज भी यहाँ पेमेंट करने होंगे। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट और OBC, MBC, इसके साथ ही अन्य राज्यों के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 600 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, जबकि राजस्थान के मूल निवासी SC, ST, BC, MBC और EWS और शहरी क्षेत्र के कैंडिडेट और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर वो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो किसी भी परीक्षा RPSC के द्वारा जारी की गई हो और उन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है RPSC की वेबसाइट पर, उनको दोबारा शुल्क पेमेंट करने की यानी वन टाइम शुल्क पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं आवेदन करने की अवधि के दौरान और अंतिम तिथि के पश्चात 10 दिनों के अंदर 500 रुपये का शुल्क पेमेंट करके। इसके साथ ही आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित होने की 60 दिन पहले 7 दिन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करने का विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी फ़ोटो, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और लिंग के अलावा अन्य संशोधन या रेक्टिफिकेशन या एडिटिंग कर पाएंगे। अब क्योंकि इन पदों पर चयन जो होगा वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा, तो यहाँ जो परीक्षा की स्कीम है 500 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा 200 अंकों का होगा, दूसरा पेपर 300 अंकों का होगा। पहला जो पेपर होगा इसके अंतर्गत 100 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस, जिसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज राजस्थान पर आधारित प्रश्न होंगे, करंट अफेयर राजस्थान पर, और जनरल नॉलेज वर्ल्ड और इंडिया की या एजुकेशनल साइकोलॉजी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न पेपर नंबर 1 में। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर पेपर 1 और 2 दोनों में ही 40% रखे गए हैं अनरिजर्व OBC EWS को, जबकि SC ST को 35% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको पास माना जाएगा। पेपर सेकंड जो होगा ये 300 अंकों का होगा, तो इसमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा, जबकि पेपर 1 में 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें पेपर सेकंड में 150 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे पेनल्टी के रूप में। मिनिमम मार्क्स पेपर सेकंड में भी 40% हैं अनरिजर्व OBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए, जबकि SC ST को 35% मार्क्स लाने होंगे। यहाँ पेपर सेकंड में जो सिलेबस पूछा जाएगा नॉलेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्जेक्ट रिलेटेड प्रश्न होंगे और ग्रेजुएशन लेवल के जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उस पर आधारित प्रश्न होंगे और टीचिंग मेथड्स, टेक्नोलॉजीज पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे पेपर सेकंड में। तो इस तरह से दोस्तों राजस्थान RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए सीनियर ग्रेड वरिष्ठ शिक्षक या सीनियर टीचर ग्रेड 2 के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन 24 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं।
और अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। डिटेल जानकारी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड में जाकर बताई गई वेबसाइट पर जाकर sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय से आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए, नई रोजगार समाचार के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।